Hi, this is Hansa, and I'm back with the December episode of the tarot reading, which I do on Sun, Moon, and Rising. जैसे कि आपको पता है, और 2024 is coming to an end. The karmic year is coming to an end. And 2025 is gonna be the Mars, as it's going to be number 9. So कर्म करेंगे तो फल मिलेगा. कार्मिक तो खत्म हो गया, बट अभी कर्म करेंगे तो फल मिलेगा. So let's see how the December month pave way for 2025 for all the sun, moon, and rising. See, it begins with Aries and Mesh Rashi. मेष राशि क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए? Oops, too good. You have the King of Cups. कोई पुरुष हैं जो कि बहुत ही बेनेवोलेंट हैं, बहुत ही प्यार के साथ, कंपैशन के साथ में आपको सब इकट्ठे लेके साथ लेके चलेंगे. फैमिली में अगर हैं तो पिता हैं या दादा हैं, anybody who's bigger, older in your family, maybe a mentor. Basically, you're getting a lot of love and affection. Seven of Cups is definitely indicating कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आप करना चाह रहे हैं, too many things happening. And the Nine of Cups is also indicating that it's a wish fulfillment ending for 2024 for you, Aries, Mesh Rashi. And I'm super happy to see this card because there's so much of love around you. आपके कार्ड्स को देख के मैं कह सकती हूँ कि आपका 2024 का अंत जो है बहुत ही अच्छा, शुभ और प्यार से भरा होने वाला है. अब आपके लिए एंजल्स कार्ड क्या कहते हैं? इट सेज लुक फॉर अ साइन. सो लुक फॉर अ साइन इज एन इंडिकेशन फॉर यू. कई बार हमें पता नहीं होता है, बट अगर हम नजर, आंख, कान खुले रखें तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट्स इज कमिंग एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन. गॉड ब्लेस यू एरीज. बारी आती है टॉरस यानी वृषभ राशि. आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स? वेल, आपके लिए द टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो ये कहता है कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां हैं. फैमिली इज वेरी सॉर्टेड एंड यू आर वेरी सॉर्टेड विद द फैमिली. फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप सोच विचार के आगे बढ़ेंगे. बिकॉज 4 of Swords का कार्ड है. आप आराम से यू टेकन अ सबैटिकल फ्रॉम द वर्क एट द मोमेंट, अगर मैं बोलूं दिसंबर के महीने में. एंड ऑब्वियसली आपने कुछ ट्रैवलिंग प्लान्स बना रखे हैं. द 2 of Wands यही कहता है कि कुछ ट्रैवल प्लान्स आपने बना रखे हैं जो आप दिसंबर के महीने में करना चाह रहे हैं. ब्यूटीफुल फैमिली वेकेशन, विंटर वेकेशंस ऑल आर देयर. तो आपके लिए ये कार्ड बहुत अच्छे हैं. वृषभ राशि, आपके लिए एंजल मैसेज क्या है? ओ, इट्स अ यस. So what are you waiting for? Book your tickets, or you must have booked your tickets also. God bless you, Taurus. मिथुन यानी Gemini, क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए? Whoops! All right, the month of December is 3 of Wands. मतलब 3 का तो डेफिनेटली है. आपको अगर मैं कहूँ 3 is all about Jupiter, तो आप अपने Jupiter को बहुत अच्छे से चांटिंग करिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए. बिकॉज थोड़ा है, थोड़ी की जरूरत के बीच में आप फंसे, जस्ट Jupiter का करिए. बिकॉज डेफिनेटली एस ऑफ वॉन्ड्स इज सेइंग दैट कुछ तो आने वाला है, कुछ तो शुरुआत होने वाली दिसंबर के महीने में. एंड आई एम टेलिंग यू, आपकी जितनी भी वेट है वो फल लेके आएगी. बिकॉज द फूल का कार्ड भी आया है जो ये कहता है कि इट्स न्यू बिगनिंग. सो लीव द पास्ट बिहाइंड, लीव एवरीथिंग बिहाइंड एंड एम्बार्क ऑन अ न्यू जर्नी विद अ न्यू जेस्ट एंड न्यू power which you empowered over the period when you were sitting and doing nothing. Beautiful cards for you, Gemini. And आपके लिए क्या कहते हैं angels? Well, जो भी आप चाह रहे हैं करना, जो आप सोच रहे थे 1 साल के अंदर, अपने को आप टाइम दीजिए, वो डेफिनेटली होगा. शुरुआत दिसंबर में हो जाएगी. गॉड ब्लेस यू मिथुन राशि, जेमिनाइज. कर्क यानी कैंसर, क्या कहते हैं आपके लिए? इमोशनल सनसाइन है, क्या है? वाओ, देयर इज अ न्यू बिगनिंग फॉर यू. एस ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए आया है. आपके लिए भी द फूल का कार्ड आया है. ओ माय गॉड, दिस इज बैक टू बैक जेमिनाइज एंड कैंसरियंस. वो, दिस इज crazy. Okay, now what I'm trying to say is well, कुछ नई शुरुआत होने वाली है आपकी जिंदगी में. दैट्स एस ऑफ वॉन्ड्स. दिसंबर का महीना कुछ आपको नया देके जाएगा. एंड डेफिनेटली आपको अपने इमोशनल बैगेज को छोड़ना है. जो भी पास्ट है उसको छोड़ के आगे बढ़िए. लेसर द बैगेज, बेटर द जर्नी. एंड द 3 of Wands यही कहता है कि यू हैव टू रियली put that 4th pillar for your celebration. तो कहीं अगर आप चूक रहे हैं तो प्लीज उसका ख्याल रखिए and get the things going for your Cancerians. And आपके लिए क्या कहते हैं angel cards? आपके लिए angel cards कहते हैं, well, no need to worry. So perfect
perfect ending for you in the month of December, Cancerians. God bless you. सिंह यानी लियो क्या कहते हैं आपके लिए चारों खास ओके आपके लिए वेल सेवन ऑफ वॉन्ड्स है कहीं आप बहुत मेहनत कर रहे हैं कहीं कुछ आपकी रुकावट है शायद आपकी मन की रुकावट भी हो सकती है बट what you need to do is get a spiritual guidance आपको जरूर लेनी चाहिए कोई mentor है कोई पूजा पाठ करिए chanting करिए and also listen to your intuition because that is what is very important for you and the ace of swords है कि जो भी obstacles है वो definitely हटने वाली हैं आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए but अपनी intuition की जो अंदर की जो आवाज होती है उसको आप सुनेंगे तो आपके लिए चीजें बेटर हो जाएंगी और आपके लिए क्या कहते हैं एंजल्स कार्ड माय डियर सिंह राशि because you're very powerful but yet well oh damn it's recovery I'm not surprised to see this card because जहाँ पे हैं जैसे भी हैं आपको थोड़ी सी रिकवरी थोड़ी सी हीलिंग की जरूरत है आपके जो भी कार्ड्स आए हैं इट सेज ऑल गॉड ब्लेस यू लियो कन्या यानी वर्गो क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए कन्या राशि आपके लिए जस्टिस का कार्ड है डेफिनेटली अगर आपके कोई केस वगैरह चल रहा है उसकी कोई डेट्स वगैरह होगी तो आपको जस्टिस डेफिनेटली मिल सकता है डोंट वरी अबाउट इट एंड ऑल्सो दिस इज अबाउट द जस्टिस इन योर लाइफ आप जितनी मेहनत करते हैं उसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा बट देयर इज अ नेगेटिव एनर्जी ये एनर्जी आपकी खुद की भी हो सकती है अगर आप ज़्यादा पोजेसिवली किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे करेंगे दैट्स नॉट रियली गुड सो यू रियली नीड टू वर्क ऑन दिस एंड ऑल्सो अगर ये नेगेटिव एनर्जी है सो यू टू हैव टू गेट दिस रिमूव्ड prayers, chanting, or maybe with some saint pandit jisse bhi hai. But also the Six of Wands. Now, Six of Wands is also that which आप जो भी करना चाह रहे हैं. There is a celebration, but celebration के साथ में थोड़ा सा कहीं आपको you need to be very careful. That's all I can say at the moment. So please be on the guard. And आपके लिए angels message क्या है? Angels message for my dear Virgos is. Well, it's also a year from now. So whatever you've been thinking, wanting to do should happen in a year from now. So start preparing now. God bless you, Virgos. Libra यानी तुला. तुला कितना बैलेंस है? Whoa, तुला राशि आपके लिए 10 of swords आया है. Definitely a cycle that you didn't want to go further is coming to an end. एक डेफिनेटली साइकिल खत्म हो रही है बट आपको थोड़ी सी चिंता है प्रॉब्लम आपको लगती है कि शायद होगा नहीं होगा क्या हो रहा है असमंजस है एंजाइटी है एंड यू टेकिंग स्ट्रेस अबाउट इट बिकॉज टू मेनी थिंग्स टू डू लिब्रा और आपको लग रहा है कि नहीं होगा बट यू डोंट हैव टू रियली वरी अबाउट एनीथिंग थिंग्स विल हैपन चिंता चिंता समान होती है अपने कर्म करते जाइए और आपको फल डेफिनेटली मिलेगा जो हो रहा है जैसे हो रहा है गो विद द फ्लो बिकॉज इट्स फॉर योर बेस्ट एंड आपके लिए एंजल्स क्या कहते हैं आपके लिए कहते हैं सी नो आया है डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग बिकॉज आप एक्सेसिवली जो सोच रहे हैं अपना नेगेटिव एनवायरनमेंट कर रहे हैं डू नॉट डू दैट गॉड ब्लेस यू लिब्रा स्कॉर्पियोज यानी वृश्चिक यानी मेरा मून साइन क्या कहते हैं आपके लिए कार्ड्स वेल ऑसम लवली आपके लिए 6 of Wands है डेफिनेटली कुछ अच्छी खबर है कुछ अच्छा काम जो आप चाहते हैं वो होगा या कुछ आप अच्छा there is some celebration for sure for you in the month of December and there is a 4 of Cups card well you are looking at all the negative stuff और जो positive आपको देखना चाहिए because you are in touch with the universe so please stay positive about whatever is happening थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को होने में take a breather believe and chant and the King of Swords is also indicating जो पुरुष है बहुत ही एक कोई business deal आप crack करने वाले हैं by the end of this year I can say that and I can also say that you're very practical at the moment and you are literally wanting certain things to happen because that's what the 4 of Cups is also saying the same thing कि आप कुछ definitely करना चाह रहे हैं but do not worry because this card 6 of Wands is saying it will happen so do not think. Overthinking is never a good answer. Well, आपके लिए angels क्या कहते हैं Scorpios आपके लिए है well oh, am I surprised meditation brings the answer मैंने आपसे यही कहा था कि सोचिए you just have to resign to the universe and you will see the answers coming your way. God bless you Scorpios. बारी आती है साजी यानी धनु आपके लिए क्या कहते हैं cards. Definitely something is coming to an end for you which you have been wanting to get over and out with
एंड द नाइन ऑफ पेंटिकल्स, महिलाएं जो है वो बहुत स्पिरिचुअल होंगी एंड दे विल लाइक टू splurge on themselves by the year ending. So beautiful cards. Pamper yourself, enjoy yourself, buy gifts for yourself, just embark, heal yourself, that's all I can say. And also the Four of Cups is here, which is indicating that जब कोई ट्रांजिशन होता है ना तो थोड़ा सा एंजाइटी होता है, उस एंजाइटी को हमें रिजाइन करके टू द यूनिवर्स आगे करना होता है. सो डू नॉट ओवरथिंक, आई विल सजेस्ट दैट. और आपके लिए एंजल्स कार्ड क्या कहते हैं? आपके लिए एंजल्स कार्ड हैं, well, reconsider. I'll reconsider whatever you're thinking to end this year of 2024 and embark on a new journey. God bless you, Sagittarius. Capricorns, Makar, क्या है आपका 2024 end? And I am super happy to see this card कि जो आप मेहनत कर रहे थे उसका फल आपको definitely मिलने वाला है, क्योंकि the Wheel of Fortune is saying कि वक्त का पहिया आपके लिए बदल रहा है, आपकी सारी कोशिशों कि जो रिजल्ट है वो आपको मिलने वाला है. You are dealing with somebody in power and you will get answers. Like a King of Swords is also about Purush जो बहुत practical decisions लेते हैं and they will be very analytical in their सोच. By the end of December you'll seek answers and the laurels and celebrations are on the card with the Six of Wands for you. I am super happy Capricorns, मकर राशि आपके लिए बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं. So year ending is definitely getting you there, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. एंड आपके लिए क्या कहते हैं एंजल्स कार्ड देखते हैं. एंड एंजल्स कार्ड आपके लिए मकर राशि है. वेल, दिस इज अ रियल स्पिरिचुअल कार्ड, फॉरगिवनेस. क्या होता है ना, हम इतनी जद्दोजहद में फंस जाते हैं कि हमको लगता है कि सब गलत है, हम भी गलत है. फॉरगिव योरसेल्फ, फॉरगेट. अपने आप को माफ करिए, लोगों को माफ करिए, सिचुएशन को माफ करिए एंड आगे बढ़िए. दैट्स व्हाट आई वुड से. गॉड ब्लेस यू कैप्रिकॉर्न्स. एक्वेरियंस यानी कि कुंभ. well, beautiful cards for you. The Hierophant card is about your commitment. You feel you're committed somewhere and you have not done things accordingly, but you will do it. It's asking you to get going. जो भी आपने promises खुद को किए हैं, किसी और को किए हैं, उनको आप पूरा करने की कोशिश करिए. There is the Three of Cups is definitely celebration, as it's a celebration time. It's all about bonhomie in the air. And also the world. The world का card is also indicating a change coming in your life, Aquarius. जो past था उसको वो खत्म होने वाला है. एंड आपके ज़िंदगी में जो भी समस्याएं थी वो ख़त्म होने वाली हैं, यही मैं कह सकती हूँ. प्रोवाइडेड यू स्टे कमिटेड एंड डू यू स्टे राइट बाय योरसेल्फ एज अ राइचियस वे. यस. एंड आपके लिए क्या है चारों एंजल का मैसेज एंड एक्वेरियस आपके लिए है. Yes, I am so happy. I'm genuinely telling you, I know so many Aquarians which are going through a lot of rough patch. So this yes is for you. So stay in gratitude. Thank you, universe. Kariye. Keep doing the right thing and you will be blessed. God bless you, Aquarians. Last is Pisces यानी mean. OMG, what is it mean? Mean आपके लिए है The King of Swords. बहुत बार आ रहा है ये कार्ड. So it's time to be practical. पुरुष बहुत practical होंगे, महिलाएं भी जो अल्फा फीमेल्स हमें बोलते हैं बहुत practical तरीके से इस महीने अपना वक्त गुजारेंगी, because definitely laurels are coming your way. You are being celebrated, your work is celebrated and you will see a different zone altogether जो आपने बहुत अर्से से नहीं देखा है. और कोई तो है जो प्यार का इजहार करेगा. Somebody is very mushy about you. Probably somebody you are mushy about or you want to talk to him or her, that matter. So I would say it's a very blessed December for you, my dear Pisces. Beautiful energy around you. And what is the angel's message for you? Wow. Well, reconsider is definitely a point because you are kind of in the transition space and आपको लग रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे. कुछ ज़्यादा मत सोचिए because जो कुछ हो रहा है वो भगवान की मर्जी से, यूनिवर्स की ब्लेसिंग से हो रहा है. So just count your blessing, stay in gratitude and you shall see a new leaf of life. God bless you, Pisces. So इसी के साथ में दिसंबर का ये एपिसोड समाप्त होता है. अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and do share with your loved ones, and definitely you can reach out to me for your personal reading if you really need to know about it. 2025, which is number 9, ruled by Mars. All right, Mangal
मंगल 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 से लोग डरते भी हैं, पर डरने की जरूरत नहीं है, काम करिए और आगे बढ़ जाइए। So with this we end this episode. God bless you, love and light, and namaste.